बेलिया डांसर। मैं समाज की पहला बेटी हूँ जो डांस स्टार्ट किया है। और हमारे समाज में हम लोग घर घर जाके सांप नचाते थे और भक्षावर्ती करते थे, और हमारे इस गरीबाई को देखते हुए हमारे लड़कियों को जिंदा नहीं रखते थे, और जो भी लड़की होती थी उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देते थे। तो ऐसे मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ, और मेरा भी 7वां नंबर है घर में। 3 भाई और 3 बहनों के बाद में मेरे को भी जमीन में काट दिया। और दाई भाई के मेरे पहले इनकी तो बेटियां हैं, फिर ज्यादा और एक बेटी और हो गई। तो इस तरीके से मेरी माँ को नहीं बताया और ले जाके मेरे को जमीन में काट दिया। और मेरी माँ को जब होश आया, घंटे 1.5 घंटे बाद बच्चा हुआ था, रोया पर गया कहाँ। तो मेरी मौसी ने कहा कि वो लड़की हुई थी, उसको जमीन में काट दिया। तो मेरे माता ने कहा कि बोले हम तो माता के पुजारी है, चामुंडा माता के, हम बेटियों को नहीं मारते, तो हमारी बेटी को कैसे मारा। तो इस तरीके से मेरी माँ रोने लगी। लेकिन जिसने जन्माया था मिडवाइफ, जो दाई माई होती है, वो मेरी माँ को धमका के चली गई और कहा कि तू समाज के खिलाफ नहीं जा सकती और चुपचाप बैठ जा। पर मेरी माँ कंटिन्यू रही और मेरी मौसी से कहा कि तू मुझे वो जगह बता दे कहाँ मुझे बच्ची को काटा है। तो मेरी मौसी ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो रात की 12 बजे मेरी मौसी आई और मेरी माँ को बताया कि चल मैं बताती हूँ, पर अब तो मर गई होगी। पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मर भी गई होगी तो एक बार जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा, एक बार मैं देख तो लूं, उसको छू तो लूं। तो इस तरीके से, पर मेरी मन कहता, आत्मा कहती मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ इस उम्मीद के साथ जंगल में गई। जब मुझे खोद के निकाला तो मैं जिंदा थी और मेरी माँ को भी जिंदा मिली, और आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद मेरे पापा हमेशा साथ लेके जाया करते थे। मैं जब 6 महीने की थी, सांपों के साथ बिठा के और टिपारी में और लेके जाते थे, इस डर से कि समाज के लोग मार नहीं दे इसको। तो मेरे पापा सांपों का झूठा दूध मुझे पिलाते और उन्हीं के साथ में पली बड़ी। और तो मेरी माँ कहते कि भूखा मरते 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाते हो। मेरे पापा ने कहा कि जो औरतें सांपों को दूध पिलाती है ना, बचता दूध में इसको पिला देता हूँ। तो इस तरीके से मैं उन सांपों के साथ ही खेली कूदी, 8-8, 9-9 घंटे रहती थी दिन भर। और बस वो बीन की धुन और डफली की थाप सुन सुन के वो रिदम दिल और दिमाग में छा गई, और मैं भी सांपों के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो समाज की पहला बेटी हूँ जिसमें मैंने डांस स्टार्ट किया। लेकिन समाज के लोगों ने कभी नहीं माना। समाज के लोग ये कहते हैं ये मुर्दा लड़की है, जमीन में से निकली हुई। मेरे पापा कहते हैं नहीं, ये मेरी बेटी है, ये स्पेशल है, और ये लक्ष्मी है, ये माता है। तो इस तरीके से मेरे पापा मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मेरे पापा के साथ ही डांस सीखा। लेकिन समाज के लोग हमेशा मेरे पापा से डर जुर्माना करते थे कि तू बेटी की कमाई खाता है। तो मैं 7-8 साल की थी तब मेरे को पुष्कर मेला से मैंने स्टार्टिंग की, और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे देखा और वो मेरे को मंच तक लेकर आए। फिर तो मुझे समाज से बाहर ही कर दिया। समाज से बाहर कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समाज से बाहर हो जाऊंगा। मेरी बेटी ने अकेले नहीं डांस किया था, 20 लड़कियां साथ में थी। औरतें थी चुप चुप के ले जाती थी कि पैसे मिल जाए काजल बिंदी के, पर वो औरतें ने मना कर दिया कि हम साथ में नहीं थे। और मेरे को फिर बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट से बुलावा आया अजमेर, और मैं रात की मेरे भाई के साथ जयपुर आ गई। 1981 की बात है, जब मैं 7 साल की थी, और जब से लेकर मैं आज तक जयपुर में ही हूँ। और बाद में जब अमेरिका में गई तब मेरा नाम हुआ। इस डांस का नाम कालबिला डांस का नाम दिया मैंने, गुलाबी सपेरा नाम दिया, और सर ने मैंने वही ढूंढा। तो इस तरीके से तो मैं अमेरिका से वापस आई। समाज का नाम बहुत हो गया था यहाँ पे कि कालबिला समाज की लड़की अमेरिका गई और उसने बहुत बड़ा नाम किया है। तो उनको चाय में जब हाथ में चाय का गिलास दे रहे थे और वो पर बिठाए, तो इनके दिलों में थोड़ी थोड़ी मेरे लिए जगह हुई। पर जाने से 1 वक्त पहले मेरे पापा गुजर गए थे, तो मुझे बहुत दुख था और मैं तो बहुत एकदम तरीके से बिल्कुल पागल हो गई थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पापा मेरे लिए हमेशा लड़ते थे, तो ये सही टाइम है मुझे जाने का। और पापा की याद आती थी, मैं बाहर होती भी थी। वेस्टर्न डांस की ओर उनका ज्यादा मन है, ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने लोक नृत्य से जुड़े? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैंने कोशिश की, मैं अकेली थी, मुझे समाज से बाहर किया, फिर मैं अमेरिका गई। और आपको पता ही, आपने पूछा उसका जवाब भी दूंगा। मैंने पता है आपको, जब अमेरिका जाके वापस आई तो मैंने ये प्रथा खत्म की बेटियों को मारने की। मैंने समाज वालों से ये कहा कि मैं समाज में वापस जब भी आऊंगी जब ये प्रथा खत्म करोगे। मेरे समाज वालों ने मैं अकेली लड़ाई की 7 साल की उम्र में, और मैं पहला मेरी जीत हुई 1985 में कि मेरी बेटियों की जान बची। समाज वालों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद ये बेटी मारने की प्रथा खत्म करते हैं, और गुलाबो हम तेरे को हतेश चुनते हैं और पंच चुनते हैं, जो तू कहेगी वही हम करेंगे। जब मैं 7 साल की बच्ची, मेरी माँ जब अकेली इतने समाज के नीचे दबाव के नीचे आके
मेरी जान बचा सकती है, मैं अकेली लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्या आप लोग सब नहीं लड़ सकते हैं? बच्चियों को मैं आज ये कहती हूँ कि आप वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को और अपने कला को जिंदा रखो, और अपने ये धरोहर है इसको आप जिंदा रखोगे तो आपका नाम होगा। और समाज से बाहर रही 5 साल मैम, 2016 में जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो कुछ उस अनुभव को भी साझा करेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं तो सपने में नहीं सोची थी कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया और गॉड गिफ्ट मुझे ही मिला था, तो मैं क्या सोच सकती हूँ जिसके सिर पे टैलेंट ही नहीं हो उस पर छत आ जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को 2016 में पद्मश्री मिले, और जब पहला बार अनाउंस हुआ, जब मेरे पास फोन आया तो पलंग से नीचे एकदम गिर पड़ी। मेरे कहा मेरे को पद्मश्री नहीं सर। मैंने कहा आप कोई किसी और का नाम होगा तो आप मुझे बोल रहे हैं। बोले नहीं, बोला सर पर आपका नाम है ना, कांगीरण सर आप क्यों हो ना? मैंने कहा हाँ। पूरा बताया, बोला आप पुष्कर से हो ना? मैंने कहा हाँ। तो मेरी बेटी को कहा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि सरकार ने हमें इस लायक समझा और मेरे को पद्मश्री देकर सम्मानित किया। एक कदम ही नहीं, मुझे 10 कदम बढ़ने का और मौका दिया। आज मेरी सारी बेटियों को, मेरे सारे समाज के कलाकारों को और दूसरे कलाकारों को भी, मैं पूरे जितने भी आर्टिस्ट है, फोक आर्टिस्ट हो चाहे क्लासिकल वाले हो, जो कोई भी, उनको सबको मैं हर 28 मार्च को मेरे को पद्मश्री मिली थी, उसी दिन में मेरी तरफ से पद्मश्री बांटती हूँ सबको, और मैं अवार्ड देती हूँ, और मैं ये चीज याद दिलाती हूँ उनको कि आप भी कोशिश करो, आप भी आगे बढ़ो। इस नई पीढ़ी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ जो वेस्टर्न की तरफ जाते हैं उनको भी, कि आप फोक कला को जिंदा रखो, आप क्लासिकल को जिंदा रखो, हमारी संस्कृति को जिंदा रखो। आपको भी सरकार का भी मेरे गाने में चाले वाले गाना गाती हूँ, मुझसे वो भी आज वही गा के नाचूंगी। मेरा मेरी लाया काली लकड़ी, अरे काली लकड़ी के नोटा गवालो छाड़ा में ले गयो। अरे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो हमारे राजस्थान में, जब जहाँ पे भी मैं करती हूँ मेरे राजस्थान में, क्योंकि देश प्रदेश में तो बहुत मैं 170 कंट्री जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे भी जाके। लेकिन जितना अपने देश में और अपने लोगों के सामने जब करते हैं अपनी कला दिखाते हैं राजस्थान में, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कला की आज भी लोग कदर करते हैं, आज भी लोग इसके दीवाने हैं, आज भी इसको देखते हैं और इसको भरने का और मौका देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगे उस तरह में जाऊँ, चाहे अलवर में आऊँ, और अलवर में तो मैं 2004 में आई थी, उसके बाद आज आएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं वापस आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ। आज पता है आपको, जब मैं आई थी, जब मैं खुद ही बहुत छोटी थी, और आज मैं मेरी दोनों पोतियों के साथ में हूँ, मेरी 3 बेटियों के साथ में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तीसरी पीढ़ी आज डांस करे। परेशानियां आपने झेली, अब में और अब में क्या बदलाव आया समाज की विचारधारा में बेटियों को? मेरी बेटियां आज देखो, मेरे को जमीन में गाड़ा था, लेकिन उसके बाद जब 1985 के बाद बेटियों को मारना बंद किया, आज वही बेटियां कोई फ्रांस में है, कोई डेनमार्क है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई है, वो आज जापान है, अपनी कला दिखा रही है, अपने देश का नाम कर रही है। पीयर में भी वही कमा के खिला रही है, शास्त्र में वही कमा के खिला रही है, और बेटियां पढ़ भी रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ी, मैंने मेरी बेटी को MDD से पढ़ाया है, सारे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां पढ़ के इतनी आगे निकल गई, कोई आर्मी में गई, कोई पुलिस वाली गई है, कोई IAS बन गई है अभी हमारे चित्तौड़ की साइड में। तो बहुत सारे हमारे जयपुर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत बेटी लेके आ रही है, पुलिस को भी जा रही है, तो पढ़ाई में भी बहुत आगे जा रही है, और डांस में भी बहुत, कला को भी बहुत आगे लेके जा रही है। और जिसके सिर पर छत नहीं हुआ करते, टैलेंट नहीं हुआ करते, आज घरों में रहते हैं, जो गधों को लग के चलते थे आज वो गाड़ियों में चलते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और बहुत मतलब बदलाव इतना है कि मतलब मैं